Okay, so in this video, we will have a detailed discussion about enumeration data type in C programming language. So we will try to cover what is enumeration in C, what is the syntax to declare enumeration data type in C, and what are the facts that we should know before starting working or before start our work on enumeration in C. Okay, so let's begin. So enumeration in C is basically what? Enumeration is a user-defined data type which is used to assign names to integral constants because names are easier to handle in program, right? So enumeration basically क्या होता है? एक user-defined data types होता है जो क्या करता है? नेम्स असाइन करता है किनको? इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स को, जिसका बेनिफिट हमें ये होता है कि हम प्रोग्राम्स को इजीली हैंडल कर पाते हैं, राइट? सो लेट्स सी कि व्हाट इज द सिंटेक्स, हाउ डू वी डिक्लेयर enumeration data type in C programming language. So basically, to declare a enumeration data type in C programming language, we use the keyword enum. This can be done in both C and C++ programming language, right? So let's see what is the syntax for using enum and how do we declare this user-defined data type in this, programming language, right? And we will discuss it with the help of an program also, right? सो यहाँ पे हमने देखा कि इसे enum को डिक्लेयर करने के लिए हमने क्या करा, एक enum कीवर्ड का यूज करा है फॉलोड बाय अ फ्लैग. व्हाट इज फ्लैग? फ्लैग इज नथिंग बट जो इनम जो हम वेरिएबल डेटा या जो हम इन्यूमरेटेड डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं उसका नाम जो होता है उसको सी कंपाइलर ट्रीट करता है एज अ फ्लैग. और इस फ्लैग की क्या होती है? मल्टीपल इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं. क्या होती है? मल्टीपल इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं. अच्छा, अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है व्हेन डीलिंग विद इन्यूमरेटेड डेटा टाइप कि जो ये डिफॉल्ट इन की जो ये इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं इनकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती है. क्या होती है? कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती है. अच्छा, तो जो कांस्टेंट पहले होगा उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 0. और जो कांस्टेंट बाद में होगा उसकी 1 एंड सो कॉन्जिक्यूटिवली क्या होता है? वैल्यूज बढ़ती जाएंगी. लाइक यहाँ पे इंटीजर कांस्टेंट 1 है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो उसे सी कंपाइलर असाइन करेगा वो क्या होगी? 0. सिमिलरली इंटीजर कांस्टेंट 2 जो इसको वैल्यूज असाइन होंगी वो क्या होगी? 1 एंड सो ऑन. अगर इंटीजर कांस्टेंट 3 4 5 6 कंटिन्यू रहेगा तो वैल्यूज असाइन होंगी उनको इसी ऑर्डर में, लाइक 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो बेसिकली जो फर्स्ट इंटीजर कांस्टेंट होगा उसको हमेशा वैल्यू असाइन होगी 0, सेकंड को असाइन होगी 1 एंड ऐसे ही के मूविंग फॉरवर्ड 3 4 5 6, राइट? Okay, so let's understand this with an example. Like here, I have declared enum data type with name fruits, which contains integer constant values that are mango, apple, strawberry, and papaya. So these integer constant values will have default value of 0. Like here, mango will have the default value 0, apple will have the default value of 1, strawberry will have value 2, and papaya will have value 3 एंड सो ऑन. लाइक अगर मैं इसमें कोई और वैल्यूज भी ऐड करूंगा, लाइक इफ आई ऐड कीवी, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी. ये मैं अपनी तरफ से नहीं डाल रहा हूँ, ये सी कंपाइलर की तरफ से ही उसे असाइन होगी, राइट? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, अब क्या होता है कि अब जो इन्हें डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन हो गई हैं, जो एलिमेंट्स थे इस इनम डेटा टाइप में जो हमने डिक्लेयर करा है, इसमें जो ये एलिमेंट्स हैं मैंगो, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पपाया, तो क्या इनकी वैल्यू यही रहेगी 0? एप्पल या लाइक मैंगो की वैल्यू 0 ही रहेगी, एप्पल की वैल्यू 1 ही रहेगी? क्या हम इनको चेंज नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम इन्हें बिल्कुल चेंज कर सकते हैं. जैसे उसका जो सिंटेक्स होगा, वैल्यूज को हम अपनी तरफ से भी जो इनपुट करा सकते हैं वो कुछ इस तरीके से होगा. लाइक आई एम फिर से वही इनम फ्रूट्स, मैंगो की वैल्यू मैंने क्या असाइन कर दी? 2, एप्पल की वैल्यू 1, स्ट्रॉबेरी 5 7 और पपाया 7. सो यहाँ पे क्या होगा कि जो वैल्यूज होंगी, लाइक यहाँ पे जो डिफॉल्ट वैल्यू थी मैंगो की वो क्या थी? 0, एप्पल की 1, स्ट्रॉबेरी की 2 और पपाया की 3. अब वो ओवर रिटर्न हो जाएगी क्या? कि मैंगो की वैल्यू जो पहले 0 थी वो हो जाएगी 2, एप्पल की वैल्यू जो 1 थी उसको हम कंफ्यूजन होगा आपको यहाँ पे, हम इसे कर लेते हैं 9, वो क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे 9 हो जाएगी. स्ट्रॉबेरी की वैल्यू जो 2 थी वो क्या हो जाएगी? 5 और पपाया की वैल्यू जो 3 थी वो क्या हो जाएगी अब? 7. सो बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है कि जो इनम इंटीजर कांस्टेंट होते हैं तो फर्स्ट इंटीजर कांस्टेंट जो होगा उसकी वैल्यू हमेशा क्या कहाँ से असाइनमेंट चालू होगा? 0 से, राइट? ओके, सो सॉरी. सो उसका असाइनमेंट कहाँ से चालू होगा? 0 से, राइट? अच्छा, अब हमने सिंटेक्स पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन समझ ली इन्यूमरेशन की, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज व्हाई डू वी नीड इन्यूमरेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो वी कैन यूज लाइक हमें इन्यूमरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? हमें नेम्स ही क्यों असाइन करने हैं? और अगर हमें नेम्स असाइन भी करने हैं तो हम एक जो हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है डिफाइन, उसका भी तो यूज कर सकते हैं. तो हम वो क्यों नहीं कर रहे, राइट? वो इसलिए, इसके 2 रीज़न होते हैं कि हम डिफाइन का यूज़ क्यों नहीं करते. फर्स्ट रीज़न, enum कैन बी डिक्लेयर्ड इन द लोकल स्कोप, राइट? enum क्या कर सकते हैं? हम enum को लोकल स्कोप में डिक्लेयर कर सकते हैं. वो अभी हम आगे एक एग्जांपल से देखेंगे कि लोकल स्कोप क्या है और ग्लोबल स्कोप क्या है. सेकंड रीज़न, enums नेम्स आर ऑटोमैटिकली इनिशियलाइज्ड बाय द कंपाइलर.
enums enum names are automatically initialized by the compiler, right? Okay, so let's see a detailed discussion about reason number one. Reason number one, that enum can be declared in the local scope. Okay, so what is local scope and what is global scope? Uh, so basically in C programming, global scope or a variable with a global scope is a variable which is declared outside the main function, right? So हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं C language में, and if we are using the preprocessor directive define, if we are using hashtag define, so it is basically done outside the main function. So that's why it is called the ग्लोबल स्कोप, या हम कह सकते हैं कि वो किस में होता है, वो ग्लोबल स्कोप में होता है, उसका ग्लोबल डिक्लेरेशन होता है। जबकि इनम जो होता है उसके साथ ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है कि हम उसको क्या करें, कि हम उसको ग्लोबल स्कोप में रखें, हम उसको लोकल स्कोप में भी रख सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने क्या करा, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में मैंने क्या करा, एक इनम बूलियन डेटा टाइप डिक्लेयर करा, जिसके इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू क्या है, जिनमें दो हैं, फॉल्स और ट्रू, राइट? अच्छा, अब मैंने क्या करा, जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। ट्रू की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, जिसका हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट इसका होगा 1। क्या होगा इसका आउटपुट, इसका आउटपुट होगा 1। क्यों होगा आउटपुट 1? क्योंकि मैंने अभी ऊपर बताया था कि फॉल्स में जो वैल्यू इनिशियलाइज होगी बाय सी कंपाइलर वो होगी 0। ऐसे ही ट्रू विच इज डिक्लेयर्ड आफ्टर फॉल्स, सो इसकी जो वैल्यू सी डिफॉल्ट जो इसे इनिशियलाइज करेगा वो होगी 1, राइट? सो इसको जो हम इस प्रोग्राम का, इस पूरे कोड का, इस पूरे स्निपेट का जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आएगा 1, राइट? सो enum here, तो आगे देखते हैं, here enum is not visible outside this main function. ओके, तो यहाँ enum क्या है, जो ये enum डिक्लेरेशन किया गया है वो क्या है, एक लोकल स्कोप में डिक्लेयर करा गया है, मतलब वो इस मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है। उसका उसका और किसी मेंबर से या किसी और उससे पूरे प्रोग्राम में लेना देना नहीं है, राइट? ओके, सो एंड मूविंग फॉरवर्ड टू रीजन नंबर टू। रीजन नंबर टू क्या कहता है कि enums आर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज बाय द कंपाइलर। ओके, इसका मतलब क्या है, जो हमने, इसका मतलब वही है जो हमने ऊपर डिस्कस करा था कि जो भी enums में वैल्यू होती है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को, वो क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली असाइंड होती हैं। क्या होती हैं? ऑटोमेटिकली असाइंड होती है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं कि फॉल्स पहले क्या डिक्लेयर किया गया है, फॉल्स, तो फॉल्स की वैल्यू क्या होगी, 0। क्यों होगी 0? क्योंकि मैंने अभी बताया था enum में, enum जो होता है, सी कंपाइलर enums को, या जो इंटीजर कॉन्स्टेंट होते हैं enum में जो वैल्यूज होती हैं उन्हें 0 से ही वैल्यू असाइन करनी चालू करता है, और ये जैसे-जैसे नंबर ऑफ वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, वो उनको क्या करता रहता है, वैल्यूज़ आगे असाइन करता रहता है। जैसे फॉल्स की वैल्यूज़ 0, ट्रू की वैल्यू 1, आगे आगे और कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन, राइट? सो फॉल्स इज़ इनिशियलाइज्ड एज़ 0 एंड ट्रू इज़ इनिशियलाइज्ड एज़ 1, और ये काम कौन कर रहा होगा? सी कंपाइलर, राइट? ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट enum। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर वर्किंग ऑन enum, राइट? अच्छा, सबसे पहला फैक्ट जो है कि 2 और मोर नेम्स कैन हैव सेम वैल्यूज। तो enum में क्या हो सकता है कि enum में 2 और मोर नेम्स, मतलब जो वेरिएबल होंगे एक या एक से ज्यादा, उनकी क्या हो सकती है, सेम वैल्यूज हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमने एक enum डिक्लेयर करा है, किस नाम से, पॉइंट नाम से, और जिसकी वैल्यूज क्या है, एक्स, वाई और जीरो, जिनकी इन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो, एक्स, वाई और जेड की वैल्यू क्या है, जीरो जीरो। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा इस प्रोग्राम का, इस प्रोग्राम का हमें आउटपुट मिलेगा 0 0, राइट? अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स फैक्ट नंबर 2, we can assign values in any order. All assigned names will get values as value of previous name plus 1. Okay, so this fact is little bit tricky in the sense कि यहाँ पे हमने देखा कि हमने मेन फंक्शन में क्या करा, एक enum पॉइंट डिक्लेयर करा, जिसके अंदर क्या है, वेरिएबल्स हैं y, x, t और z। अच्छा, y की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है, तो 34, t को हमने कोई वैल्यू साइन नहीं करी, और z की वैल्यू है 0, राइट? अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 34, 2, 0 और 35। अच्छा, अब हम एक बार, हमें ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा फिर से, कि जो हम प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यूज को, किस ऑर्डर में प्रिंट करवा रहे हैं, कि सबसे पहले किसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, x की वैल्यू प्रिंट हो रही है, x की वैल्यू क्या है 34, ओके, आउटपुट में 34, y की वैल्यू क्या है 2, 2, फिर हमने क्या प्रिंट करवाया, y के बाद हमने प्रिंट करवाया z, z की वैल्यू 0 0, ओके। t, अब t की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रही है 35। अच्छा, अब 35 यहाँ पे कहाँ से आया, तो एक बार फिर से फैक्ट को पढ़िए, जो कि क्या कहता है, वी कैन असाइन वैल्यूज इन एनी ऑर्डर, ऑल असाइन नेम्स विल गेट वैल्यू एज वैल्यू ऑफ प्रीवियस नेम प्लस 1। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, ये y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 34, t, z एंड 0, तो यहाँ पे क्या हुआ कि x की जो वैल्यू थी 34, और t क्या हुआ, x के बाद डिक्लेयर किया गया। सो ऑटोमेटिकली सी क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई टी को यूजर के तरफ से, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे टी की वैल्यू एक्स की वैल्यू प्लस 1 कर देगा। क्या करेगा, एक्स की वैल्यू प्लस 1, तो एक्स की वैल्यू क्या थी 34, तो टी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 34 प्लस 1 विच इज 35। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिला, 34, 2, 0 एंड
35। आई होप इतना पार्ट आपको क्लियर होगा। ओके, मूविंग टुवर्ड्स फैक्ट नंबर 3, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो आई हैव बीन सेइंग कि इंटीग्रल कांस्टेंट इनम जो करेगा वो इंटीग्रल कांस्टेंट होगा, इंटीग्रल कांस्टेंट 1, इंटीग्रल कांस्टेंट 2। तो ऐसा क्यों? वहां पे मैंने इंटीग्रल कांस्टेंट ही क्यों बार बार रेफर करा? वहां मैंने डबल कांस्टेंट या फ्लोट कांस्टेंट क्यों नहीं करा? क्यों? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो डबल भी एक डेटा टाइप होता है, फ्लोट भी डेटा टाइप होता है, लेकिन हम इंटीग्रल वैल्यूज के बारे में ही क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो इनम होता है वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज पे ही, वैल्यूज को ही क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या उन पे ही ऑपरेट करता है, राइट? तो अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक इनम वेरिएबल डिक्लेयर करा पॉइंट, और उसमें मैंने क्या करा, मैंने कुछ वैल्यूज डाली, x इजिकल टू 34, y इजिकल टू 25 एंड z इजिकल टू 0। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो ये हमको क्या देगा? ये हमको एक एरर देगा, जो कि क्या बताएगा कि फ्लोट इज नॉट सपोर्टेड इन इन्यूमरेशन। फ्लोट इज नॉट सपोर्टेड इन इन्यूमरेशन, राइट? जिसका मतलब ये है कि इन्यूमरेशन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप फ्लोट को सपोर्ट नहीं करता। ओके, so moving towards our last important fact, which is fact number 4, which says that all enum must be unique in their scope. ओके, सो इसका मतलब क्या है? अभी जो हमने पढ़ा था, हमने लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप का थोड़ा आइडिया लिया था। अब यहाँ पे ये क्या है, कि ये फैक्ट हमें ये बताता है कि जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, हमने दो इनम डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करा। फर्स्ट वन इज पॉइंट वन एंड सेकंड वन इज इनम पॉइंट टू। अच्छा, अब हमने क्या करा कि हमने जो पॉइंट वन था उसमें हमने कुछ वैल्यूज डिक्लेयर करी, x इजिकल्स टू 34, y इजिकल्स टू 2, z इजिकल्स टू 0, और पॉइंट टू में हमने डिक्लेयर करा x इजिकल्स टू 4, q इजिकल्स टू 25 एंड p इजिकल्स टू 1। अच्छा, जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये हमें एरर देगा, रीडिक्लेरेशन ऑफ इन्यूमरेटर x। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने क्या करा कि ऊपर भी x को 34 वैल्यू असाइन करी और नीचे भी x को क्या असाइन करी, पॉइंट टू इनम में x इजिकल्स टू 4। सो बेसिकली इनम इस चीज को क्या नहीं करता, इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है इनम। तो इसलिए हमें ये एक एरर देगा जिसे हम क्या कहते हैं, रीडिक्लेरेशन ऑफ इन्यूमरेटर x। ओके, सो एक बार हम इस पूरे को जो भी हमने अभी पढ़ा, इस पूरे प्रोसेस का एक बार प्रोग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि हम इन्यूमरेशन का जो बनाएंगे प्रोग्राम वो किस तरीके से किया जाएगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट? ओके, सो जो हमारा फर्स्ट वो रहता है, इंक्लूड इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को इंक्लूड कर रहा हूँ, और हैशटैग का यूज कर हैश का यूज करके, जो कि क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, राइट? ओके, अब मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक मेन फंक्शन, और उसके अंदर एक इनम, क्योंकि इनम डेटा टाइप बनाना है, उसका नाम रख लेते हैं हम फ्रूट्स। अब ये इनम क्या हो गया, कीवर्ड हो गया, और ये फ्रूट्स क्या हो गया, फ्लैग। मतलब ये सी कंपाइलर को क्या बताएगा कि एक फ्लैग है जिसकी क्या होंगी, कुछ वैल्यूज होंगी। ओके, अब हम वैल्यूज रख लेते हैं। मान ली फ्रूट्स के कुछ एग्जांपल, जैसे एप्पल। एप्पल को मैंने वैल्यू साइन कर दी 0, नहीं 0 रहने देते क्योंकि सी कंपाइलर से खुद वो करता है इनिशियल, हम करते हैं इसको 10, राइट? 10 वैल्यू साइन कर दी। ऑरेंज को वैल्यू कर दिया साइन 11, एंड सिमिलरली कीवी रख के हमने साइन कर ली 15, राइट? ओके, सो हमेशा आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि इनम जो होता है उसको एंड करते हैं कर्ली ब्रेसेस के बाद सेमीकोलन लगा के। ओके, वरना कंपाइलर प्रॉब्लम करता है। लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ कीवी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ ऑरेंज इज, आई थिंक, या, सॉरी फॉर द मिस्टेक, द वैल्यू ऑफ ऑरेंज इज, what is the use of percentile d? Basically, we are using percentile d here, or in the C programming, there is the syntax that before printing or taking any integer value as an input, we use percentile d. Okay, percentile d, comma, orange. So, what should be the output of this program? इस प्रोग्राम का आउटपुट हमें मिलना चाहिए, इस प्रोग्राम का आउटपुट हमें मिलना चाहिए 11। क्यों मिलना चाहिए 11? क्योंकि ऑरेंज की वैल्यू हमने यहाँ क्या असाइन करी है, 11 असाइन करी है, राइट? सो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे हमें आउटपुट मिलना चाहिए 11। एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, सो हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ऑरेंज इज 11। एक बार फिर से हम एप्पल की और कीवी की वैल्यूज भी प्रिंट करवा लेते हैं। वैल्यू ऑफ एप्पल इज, वही फिर से परसेंटाइल डी, एप्पल, राइट? एंड सिमिलरली कीवी की वैल्यूज भी प्रिंट करवा लेते हैं।
value of kiwi, value of okay, right. सो इस प्रोग्राम का अब आउटपुट क्या आना चाहिए? फर्स्ट ऑरेंज की वैल्यू 11, एप्पल की वैल्यू 10 एंड कीवी की वैल्यू 15, राइट? सो लेट्स सी क्या आता है हमारा आउटपुट। सो हमारा आउटपुट जैसा कि हमने बताया था कि द वैल्यू ऑफ ऑरेंज इज 11, द वैल्यू ऑफ एप्पल इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ कीवी इज 15, राइट? सो दिस इज हाउ enumeration in C programming works. Thank you.